कितनी सुंदर भावना, आत्मा की शुद्धि की भावना, परिणामों को पवित्र बनाने की भावना इसमें की गई है। और इसी में आपने ध्यान दिया होगा, ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्यात्म का होय विनाश। ठीक है, किसका विनाश करने की बात कही थी? मिथ्यात्व का। इसके बाद देखिए हमने क्या भावना भाई थी, जीवों की हम करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कहें कदा। मतलब अहिंसा का पालन करें, सत्य वचनों का प्रयोग करें, पर धन कबहु न हरहु स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा। इसमें चोरी के त्याग की और ब्रह्मचर्य के पालन की भावना की थी। तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तोष सुधा नित पिया करें। मतलब तृष्णा, लालच हमारा बढ़े नहीं और हम परिग्रह का संग्रह न करें, संतोष रूपी अमृत का पान करें। पान करें, अमृत का हमेशा क्या होता है? पान होता है, पिया जाता है। ऐसा अमृत है जैसे अभी आप कोको कोला पियो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पियो तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन ये लिखा ना यहाँ पर, सुख दुख में हम समता धारे, समता रूपी ड्रिंक पियोगे आप तो हमेशा हमेशा के लिए ये लौकिक प्यास तो छोड़ दो, लेकिन इच्छाएं भी नष्ट हो जाएंगी। ऐसे हमने भावना भाई थी। और उसी संदर्भ में पाठ 2 का नाम है पाप। पाप के त्याग की तो भावना कर ली, लेकिन पाप होते क्या है, कौन सा पाप सबसे बड़ा है और कितने तरह के पाप होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सभी पाप 2 प्रकार के बताएंगे यहाँ, द्रव्य रूप और भाव रूप। जो शरीर से किए जाते हैं, वचनों से किए जाते हैं, वो द्रव्य रूप पाप है, और जो मन से किए जाते हैं वो भाव रूप पाप है। आपने बहुत सारे धर्मों के कथन कभी सुने होंगे, टीवी चैनल पर भी आते हैं, बहुत सारे संत अपना उपदेश देते हैं, तो उसमें भी वह पाप को बुरा बताते हैं और उसको छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन अन्य धर्म में और जैन धर्म में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? कि जैन धर्म पापों को नहीं पकड़ता, पापों के जनक को पकड़ता है कि इन पाप उत्पन्न क्यों हो रहे हैं, इनका जनक कौन है। वो मूल यदि नष्ट हो जाएगा तो फिर ये वृक्ष भी नष्ट हो जाएगा। जड़ को पकड़ने की बात है। ये किसी भी धर्म में नहीं सिवाय जैन धर्म के। क्योंकि पाप सबसे पहले कहाँ पैदा होता है, शरीर में कि वचन में या मन में? सबसे पहले पैदा होता है मन में, फिर आता है वचन में, और फिर होता है शरीर से, क्रिया में आता है। तो यदि मन में ही पाप उत्पन्न ना हो तो वचनों में भी नहीं आएगा और काय से भी नहीं होगा। तो देखिए, आपके लेसन का सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण जो सबसे पहले लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, हेडिंग, जैन धर्म पतित पावन है। हम बोलते हैं स्तुति में भी, प्रभु पतित पावन में अपावन। पतित पावन, भगवान पतित पावन है, जैन धर्म पतित पावन है, अर्थात पतित जीवों को पवित्र करता है। जो पतित है, पतित है मतलब पापी हैं, गिरे हुए हैं, ऐसे जीवों को भी जैन धर्म क्या कर देता है? पावन बना देता है, पवित्र शुद्ध बना देता है। इसका मतलब यह नहीं समझना कि पापी कितने ही पाप करता जाए और धर्मों से क्षमा कर दे, करते जाओ पाप करते जाओ और धर्म में आकर के सारे पाप धुल जाएंगे, क्षमा हो जाएगी। ऐसा नहीं समझना चाहिए। जब जीव अरहंत, सिद्ध, साधु तथा धर्म 4 शरण बताए थे सबसे पहले आपको, किसी को याद है वो प्राकृत का छंद? बोलिए सभी मिलकर। शरणं पवचामि, अरहते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साधु शरणं पवचामि, केवली
पवज्जामि। मैं 4 की शरण में जाता हूँ। कौन कौन से एक एक बोलते जाओ। पहला शरण कौन है? अरहंते शरणम पवज्जामि। दूसरा वेरी गुड सिद्ध। तीसरा साहू। चौथा केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतरागधर। इनकी शरण में जब जीव जाता है तो सहज ही उसकी पाप प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। देखो आप मंदिर में आए हो, ठीक है, तो सबसे पहले पाप तो बाहर ही रह गया, तभी तो आप मंदिर में जैसे अपने भाव भी किए होंगे पाठशाला आने के, मंदिर आने के, तो आपकी पाप प्रवृत्ति समाप्त हो गई। और जैसे जैसे वह पाप से हटता जाता है वैसे वैसे वह पवित्र होता जाता है। वह मतलब जीव, जो भी जीव जितना जितना पाप से हटेगा उतना उतना वो क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। पंच परमेष्ठी पवित्र हैं। इस दुनिया में 5 जीव राज पवित्र हैं, जिनको कहते हैं हम पंच परमेष्ठी, जो परम पद में स्थित हैं। क्यों पवित्र हैं वो? क्योंकि वे पाप से मुक्त हैं। पाप नहीं है उनके जीवन में। देखो एक भजन में आता है, चैतन्यमयी है जीवन, जीवन तेरा क्या कहना, जीवादि तत्व की सारी सारी हकीकत कहना, जीव उत्तम करे सेवन, तेरी दिव्य ध्वनि का साथ, ना कर मोखी मार, गुरु प्रेरत नव केवल लब्धि अपार, तुम तो मेरे जिनवर हो, तुम्हें तो मेरे जिनवर हो। क्या कहा इसमें? चैतन्यमयी है जीवन, जिनका जीवन पाप से सर्वथा मुक्त है। ऐसे पवित्र जीव हैं पंच परमेष्ठी। क्यों पवित्र हैं? कौन बताएगा? देख करके भी बता सकते हो आप। पाप से मुक्त है। क्योंकि वे पाप से मुक्त हैं। पाप को छोड़ने के लिए पहले हम यह देखते हैं कि पाप क्या है, कैसा है और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न, पाप क्या है? पता तो हो कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, इसमें पाप है, तो पहले पता करो कि पाप क्या है, फिर वो कैसा है, और तीसरे नंबर पर बात आती है हमें क्या करना चाहिए। जिससे जीव दुखी होता है ऐसे बुरे कार्य को पाप कहते हैं। शुरू हो गई पाप की परिभाषा। जो जीव को दुखी करे, जो दुख का कारण हो, जो बुरा कार्य हो, उसे क्या कहते हैं? पाप। फिर से, पाप किसे कहते हैं? जिससे जीव दुखी होता है ऐसे बुरे कार्य। जीव मतलब अपन खुद दुखी होते हैं या जी। दूसरे को दुखी करते हैं? सब बातें आ गई इसमें। अपन अपने आप को दुखी करे तो भी पाप है। तो भी पाप है। जो बुरा कार्य हो, जिससे जीव दुखी हो, स्वयं तो सबसे पहले ही होगा। अच्छा कार्य करने में अगर जीव दुखी मान ले अपने आप को? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छा कार्य करने में जीव अपने आप को दुखी हो। भाई रात्रि भोजन नहीं करना और रात को भूख लग रही है और दुखी मान लो, फिर बोलो दुख तो हो रहा है ना। नहीं नहीं, उसकी सारी बातें देखो, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन सारे उत्तर अपने को, सारे समाधान इस पाठ में मिलने वाले हैं। हम क्या समझते हैं और जिनवाणी क्या समझा रही है, तो वो देखिए। पहले सबसे पहले जो दुख का कारण हो, बुरा कार्य हो, जिससे कि जीव का पतन हो जाए, जो जीव को कुमार्ग में लगा दे, ऐसे सारे ही बुरे कार्य को क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। मिथ्यात्व और कषाय, कौन कौन सी बातें? मिथ्यात्व और कषाय, ये बुरे कार्य हैं और इसीलिए ये पाप हैं। ठीक है, ये तो बता दिया। लेकिन पाप कितने होते हैं, यहां से शुरू करते हैं। पाप कितने होते हैं? मुख्य रूप से पाप 5 होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बहुत बढ़िया। देखो एक कविता है इसमें, पाप कितने होते हैं इसके लिए कविता है, वो पढ़ते हैं पहले हम।
सुनो सुनो भाई, पाप 5 हैं, परमेश जी भगवान 5 हैं। इसी किताब में नहीं, दूसरों में पढ़ा है। परमेश जी भी 5 बताए और पाप भी 5 है। 5 पाप को तजना है, पंच प्रभु को भजना है। दोनों 5-5 है, लेकिन 5 जो प्रभु हैं उनको भजना है, और जो पाप 5 हैं उनको क्या करना है? तजना है। इनसे ही दुख नश्ता है, सुख का मार्ग मिलता है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि सुख का मार्ग मिलेगा और सारे ही दुखों का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। अब पाप होते क्यों हैं? इनका कोई बाप है क्या पाप का? लोभ पाप का बाप है। इसमें तो इनका नाम आता ही नहीं, लोभ का। हाँ, बता रहे हैं, देखिए। लोभ के वश होकर के जीव पाप करता है। ये 5 पाप में जब लगता है ना जीव, तो उसके पीछे अंदर में लालच रहता है, लोभ रहता है। इसीलिए लोभ को पाप का बाप कहा जाता। आपका नाम क्या है? अधीरा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे जीवन का लोभ, आरोग्य का लोभ, धन और पैसे का लोभ, यह तो सबसे बड़ा है। धन पैसे का लोभ, इज्जत का लोभ, और भी कई तरह के लोभ हैं। वो लालसा, उसकी तृष्णा के कारण जीव हिंसा आदि पाप में प्रवृत्त होता है। जैसे किसी को धन का लोभ है, तो अब वो कैसे भी हिंसात्मक व्यापार में भी लग जाता है। व्यापार तो करता है, लेकिन कैसा व्यापार करेगा? जितना ज्यादा लालच होगा कि भैया इसमें ज्यादा हिंसा हो रही है, ऐसा व्यापार मत करो, लेकिन उसमें धन ज्यादा मिल रहा है तो वो उसमें भी प्रवृत्त हो जाए, क्योंकि उसको लोभ है। अब ये लोभ भी क्यों उत्पन्न होता है? ये भी एक प्रश्न है। लोभ पाप क्यों उत्पन्न होता है? लोभ के कारण। लेकिन लोभ क्यों उत्पन्न होता है? कि लोभ उत्पन्न होता है मिथ्यात्व के कारण। ये एकदम नया शब्द है, कहीं पर भी आपको जगत में सुनने को नहीं मिलेगा। ये सारे ही पापों की जड़ है। देखिए, इसी को आगे बढ़ा दीजिए, पेज नंबर 7 पर आप लोगों को भी दिख जाएगा। इसमें पाप की जड़, घोर पाप की जड़ क्या है? तो कहते हैं घोर पाप की जड़ मिथ्यात्व है। अच्छा, मिथ्यात्व दिखाई देता है क्या किसी को? कि दिखता नहीं है, गजब का पाप है ये, दिखाई नहीं देता। जैसे कोई हिंसा कर रहा हो, कोई झूठ बोलता है तो सबको दिखाई देगा, क्या कितना झूठ बोलते हो तुम, क्यों मारते हो किसी जीव को। लेकिन यदि आप मिथ्यात्व करते हो तो किसी को भी दिखाई नहीं देता, लेकिन होता जरूर है वो, और होता है, और उसके वश होकर के जीव अनंत पाप करता है। 1-2 पाप नहीं, अगणित अनगिनती अनंत पाप करता है। और यदि मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है तो घोर पाप नहीं होते, और धीरे धीरे क्रमशः सारे ही पाप नष्ट होकर के और परमात्मा पद प्राप्त हो जाता है। कब? सबसे पहली स्टेप क्या बताई? मिथ्यात्व को खत्म करना। तो ठीक है, हम सब तैयार हैं मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए। लाइए, बुलाइए मिथ्यात्व। कहां से बुलाइए? पहले समझना पड़ेगा मिथ्यात्व क्या होता है और कहाँ होता है। देखो, मिथ्यात्व कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता, उल्टी, असत्य, झूठी। देखो, इसमें 2 शब्द हैं, मिथ्या प्लस त्व बराबर क्या बन गया? मिथ्यात्व। मिथ्या मतलब होता है असत्य, गलत, झूठ, विपरीत, और त्व मतलब होता है भाव। लक्ष्मीबेन, त्व मतलब क्या बताया? भाव या पना। मिथ्यापना, विपरीतपना, किसके संबंध में? वस्तु स्वरूप के संबंध में विपरीत मान्यता, उसको कहते हैं मिथ्यात्व। जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के संबंध में यदि गलत धारणा बन जाए
तो क्या होता है कि हमको वो व्यक्ति वैसा दिखने लगता है। कुछ भी वो अच्छा भी करता है ना, तब भी उसके संबंध में हमारे गलत दिमाग में ठस गई है ना कि ये व्यक्ति तो खराब है, तो फिर हमको उसकी सारी बातें खराब ही खराब दिखने लगती। लौकिक में भी ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसी वस्तु की स्थिति है उसको वैसी जानना, वैसी मानना चाहिए ना। लेकिन हम वैसी नहीं मान करके क्या करते हैं, उल्टी मान लेते हैं। जैसे अपने हिसाब से मनगढ़ंत, जैसे शरीर तो पुद्गल है, भिन्न है, आत्मा भिन्न है, लेकिन शरीर को आत्मा मानना। शरीर को क्या मान लिया, आत्मा, मतलब ये शरीर है वही मैं हूं। अब मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं। आप देखो, कोई मोटे व्यक्ति से मिलो, अरे इतना मोटापा बढ़ रहा है। कोई दुबले व्यक्ति से मिलो, तो शुक्र है। क्या करे, इतना खाते पीते फिर भी सूखते चले जा रहे हैं। हाँ। लंबा हो, अरे लकड़ी जैसा बोलते लोग, ठीक ना हो तो भी आफत। कहीं चैन नहीं है उसको, जो शरीर को अपना मानता है। मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, संयोगों को अपना मान लिया। और एक एक उदाहरण दे दो सब मिथ्यात्व के। आप लोग ये तो सब परिचित है मिथ्यात्व से, तो बोलो। अरे ये कपड़े मेरे हैं, शरीर को चश्मा अपना मेरा है, मानना, हाँ, शरीर को अपना मानना, ये तो बता दिया। बच्चों को अपना मानना, बच्चों को ये मेरे बच्चे घर हैं, को अपना मानना, हाँ, घर हमारा एक एक घर को ये मेरा घर है, ये मिथ्यात्व हो गया। घर अपना नहीं है क्या? नहीं, रजिस्ट्री अपनी हो तो भी नहीं है। अरे वो तो ईंट चूने मिट्टी पत्थर से बना हुआ, आपका कैसे हो गया? आप लेके आए क्या साथ अभी? छोड़ के तो जाना है। हाँ, क्यों छोड़ के जाना है? क्योंकि आपका नहीं। जिस नाम से रजिस्ट्री वो नाम भी अपना है। वेरी गुड। नाम को अपना मानना, ये भी मिथ्यात्व है। और बोलिए। भगवान मुझको सांसारिक सुख दे देंगे। हाँ, भगवान को कर्ता मानना, भगवान मेरा भला कर देंगे या बुरा कर देंगे। बच्चों बताओ एक एक। और किसको? धन दौलत को अपना मानना। किसको? भगवान को अपना, भगवान को अपना मानना, वो तो अलग द्रव्य है, उसको अपना मानना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये प्लॉट मेरा है, जमीन मेरी है, जमीन जायदाद। बोलिए। भगवान को तो अपना मान सकते हैं ना। हाँ। प्रश्न बिल्कुल सही है इनका कि भगवान तो अपने 24 तीर्थंकर भगवान तो अपने ही है ना भैया। कहना व्यवहार है, अपना कहना भी चाहिए। हम उनके भक्त हैं, उनकी शरण में हैं, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि सब द्रव्य बिल्कुल भिन्न भिन्न, सत्ता अलग अलग है। आप एक भी परमाणु, एक भी द्रव्य को अपना मानोगे तो ये आपका मिथ्यात्व है और ये घोर पाप है। भगवान आपको अपना नहीं मानते और ये कहते हैं कि आप भी मुझे अपना मत मानो, तब तो आपके धर्म की शुरुआत होगी, फिर वृद्धि होगी। बहुत आगे की बात है। और बोलिए। बच्चे और पत्नी को अपना मानना। हाँ, पत्नी बच्चों को अपना मानना, बिल्कुल सही है। बहुत बड़ी बात कह दी है। घर में घुसो आज। कुदेव को अपना देव मान। हाँ, कुदेव को देव मानना, ये भी मिथ्यात्व का रूप है। बहुत बढ़िया। बोलो अधीरा। बाल है ना, बाल, ये मेरे बाल हैं, अब झड़ने लग जाए बाल, अरे मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्या करूं क्या करूं, यहाँ पिंपल्स हो जाए जरा से, मुझे हो गए। और बोलो। 4 बार वो धोया। जितनी आप इसमें गहराई में जाओगे ना, आपको लगे मोबाइल है, ये सबसे बड़ी बात कह दी, मेरा मोबाइल। मोबाइल मेरा एक क्षण के लिए भी कोई छोड़ना नहीं चाहता मोबाइल को। कितना अपनत्व हो गया इससे तो। शरीर को अपना मानना। हाँ, ये तो स्टार्टिंग अपन ने की थी, इसके पीछे तो सारा खेल है। शरीर के पीछे। और देखो, किसी भी वस्तु को अच्छा या बुरा मानना, कोई भी वस्तु अच्छी नहीं है, कोई भी वस्तु बुरी भी नहीं है। और इंद्रिय विषयों में सुख मानना, ये भी मिथ्यात्व है। समझाओ दीदी। भाई, खाने पीने में, घूमने फिरने में सुख की कल्पना करना, सुख तो आत्मा में है, पर में मान लेना, खाने में ये भी बहुत मिथ्यात्व सुख है। है। ऐसा लगता है नहीं। क्यों सुख? उसकी चर्चा कभी हम करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं।
बदहजमी हो जाए तो इत्यादि मान्यताएं थोड़ा सा गंभीरता से विषय को सुनेंगे तो आगे बढ़ पाएगी बात। नहीं, बच्चों को थोड़ा समझाओ ना कि जो हमारे पंचेंद्रिय के विषय है। वो मैंने क्या कहा अभी, सारी बातें आगे आएंगी, अभी आप क्रम से चलने दीजिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप। ये सब मान्यताएं वस्तु स्वरूप से विरुद्ध हैं, इसलिए मिथ्यात्व है। देखो मिथ्यात्व का अलग से भी एक पाठ आने वाला है, इसलिए अभी तो अपना विषय क्या चल रहा है, पाप, और वो भी विशेष रूप से 5 पाप की व्याख्याएं यहाँ पर समझाई जा रही हैं। तो उसमें भी इसलिए मिथ्यात्व की बात ले ली क्योंकि उन 5 पापों को करने में सबसे बड़ा कारण मिथ्यात्व है, इसलिए हम थोड़ा सा मिथ्यात्व को भी समझ रहे हैं। अब इस मिथ्यात्व को नष्ट किए बिना संसार परिभ्रमण नहीं छूटता। संसार से परिभ्रमण छोड़ना है, मुक्त होना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ना होगा, क्योंकि कर्म में धर्म का भ्रम हो गया। शुभ अशुभ कर्म है कि धर्म है, हमने इसमें धर्म मान लिया तो ये हमको क्या हो गया, भ्रम हो गया। भ्रम हो गया मतलब मिथ्यात्व हो गया। मिथ्यात्व इज इक्वल टू समझ लीजिए भ्रम, और भ्रम का इलाज एक ही है कि भ्रम दूर करो। जैसे आप आए रात में, घर आए और अंधेरा है और आपको क्या लगा, कहीं रस्सी लटक रही है बाहर और आपको लगा कि सांप है, लगा है नहीं सांप, भ्रम हो गया। अब आप रात भर घर के बाहर ही बैठे रहे, घुसे कैसे। कभी तो क्या होता है, पेड़ दिखता ना दूर से अंधेरे में, भूत है भूत है, ऐसे से हाथ हिला रहा है। हाँ तो हो जाता है ऐसा कई बार। अभी मल्टी में 2008 का चिल्ला छोड़ोगे तो मैं तो घबरा गया, मतलब छोड़ने आ जाए, छोड़ने 5 बजे तक नींद नहीं। बताओ, ऐसा भ्रम के कारण रात भर नींद नहीं आई, लेकिन भ्रम के कारण अनादिकाल से इस जीव को सुख का अंश भी प्रकट नहीं हो पाया है, भ्रम के कारण मात्र। तो यहाँ पर जैसे ही हम भ्रम दूर करेंगे, और इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। क्या पुरुषार्थ करना होगा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की वाणी को, उनको समझकर, उनको पहचान करके, उनको समझ करके जैन शास्त्रों का स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन और निर्णय अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का आश्रय, जो आत्मा का आश्रय लेते हैं उनके परिणाम भी सुधरते हैं और बाहरी क्रियाएं भी सुधरती हैं। और जो स्वभाव का आश्रय नहीं लेते, ना तो उनके परिणाम सुधरेंगे, और जब परिणाम ही खराब रहेंगे तो क्रियाएं भी बाहर की सारी कैसी रहेंगी, खराब ही रहेंगी, जो उनके दुख का कारण बनेगी। देखो परिणाम तो हमारे बिगड़ रहे हैं किसी दूसरे के कारण। अगर हम दूसरे के कारण हम भी अपने परिणाम बिगाड़ते हैं तो भी भाव तो अपने बिगड़ेंगे। परिणाम बिगड़ रहे हैं दूसरों की वजह से, लेकिन भाव बिगड़ेंगे स्वयं। अब सोच लो आप क्या करना है, परिणाम सुधारना है तो कैसे सुधारें, उसकी चर्चा अब हम करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 पाप में सभी बराबर के दोषपूर्ण हैं और छूटते भी सब एक साथ है, ये इसमें दे रखा है। 5 पाप में शुरू में पेज नंबर 5 पर 5 पाप है। पापों में कोई बड़ा पाप हो या कोई छोटा पाप हो, 5 पाप में ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होता, सभी बराबर के दोषपूर्ण हैं और छूटते भी सब एक साथ है। 5 पेज पर नीचे नीचे है। बस 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 देखिए आपको कोई छोटा पाप हो कोई बड़ा हो ऐसा नहीं है, और इसीलिए सभी पाप कैसे एक जैसे दोषपूर्ण हैं, कोई अच्छा कोई खराब नहीं, छूटते भी सब एक साथ हैं, सभी दोषपूर्ण हैं। अब सबसे पहला पाप को स्टार्ट करते हैं हम। वासंती जी, आराध्या जी, पहला पाप हिंसा। हिंसा के भी 2 प्रकार बताएंगे, द्रव्य और भाव। किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, चिढ़ाना, उसको कष्ट देना आदि
हिंसा है। ये कौन सी हिंसा हो गई? द्रव्य हिंसा। फिर से किसी जीव को मारना, मार डाला आपने किसी को चाकू से, बंदूक से, तलवार से, ये क्या हो गई? हिंसा कर दिया आपने। मारना, सताना, जैसे बच्चे होते हैं ना, कुत्तों को घाटा फेंकना। हाँ, कुत्ते को कभी कभी तो गाय की पूंछ में पटाखे लगा दिए, अब बेचारी वो भागती फिर रही है। कुछ भी, किसी भी जीव को सताना, चिढ़ाना, विशेष रूप से बच्चों के लिए क्या करते बच्चे? क्लास में बेचारा कोई बच्चा सीधा साधा है तो सब मिलकर के उसको चिढ़ाने लगते हैं, कुछ उसकी ऐसी बात, कुछ नाम रख देंगे उसके, और फिर जिससे वो चिढ़ जाए। तो ये चिढ़ाना भी ध्यान रखना। हम किसी को मार थोड़ी रहे हैं, अरे मार तो नहीं रहे हो आप, हिंसा फिर भी कर रहे हो चिढ़ा करके। या फिर कष्ट देना, पानी ज्यादा ढोलना, मच्छर आ गया, कोई लोग तो खटमल को एकदम देखते से मार डालते। कष्ट देना, किसी भी प्राणी को हमारे निमित्त से कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर कष्ट दे रहे हैं तो ये क्या हो गई? हिंसा हो गई। कौन सी हिंसा हो गई? द्रव्य हिंसा हो गई। देखो, और उसका दिल दुखाना, दिल दुखाना, ये तो बहुत ही सूक्ष्म बात है। जैसे आपने किसी को कोई वचन दे दिया, ठीक है, हाँ मैं आपका सब काम कर दूंगा, ऐसा वैसा कुछ भी, फिर आपने वचन नहीं निभाया और क्षमा भी नहीं मांगी उससे, और उसका दिल दुख गया, या और भी किसी कारण से भी दिल दुखा हो किसी का भी, तो तुरंत पूरे दिन भर के लिए अपने को एक बार क्षमा याचना कर ही लेना चाहिए। 4 जने बैठे हैं, अपन घर में ही बैठे हैं, सबके मत अलग अलग हो जाते हैं, कुछ बात हो जाती है, जोर से भी बोलने में भी आ जाता है, फिर अपन क्या करें? भैया क्षमा करना, कहा सुना माफ कर देना, पीठ पीछे भी किसी की बुराई नहीं करना। वो तो झूठ में चला जाएगा, लेकिन यदि उससे दिल दुखता है तो वो काय में जाएगा? हिंसा में चला जाएगा। उसका दिल दुखाना आदि हिंसा है। यह वचन और काय के स्तर की हिंसा है, इसलिए इसे द्रव्य हिंसा कहते हैं। 2 तरह से हिंसा हो गई इसमें, काय से और वचन से। काय से तो मार ही डाला किसी को, और वचन से मार डालूंगा, या अपशब्द कहना, गाली देना, ये सब काय में आ जाएगा? वचनात्मक हिंसा के अंतर्गत, वचन के स्तर की हिंसा। इसलिए इसे क्या कहा? द्रव्य हिंसा। ये बाह्य क्रियाएं न होने पर भी, बाह्य में आपने किसी को नहीं मारा, फिर भी किसी को मारने आदि के भाव मात्र से भी हिंसा होती है, और यह भाव हिंसा कहलाती है। यह जैन धर्म का हिंसा संबंधी सूक्ष्म कथन है, इसीलिए जैन धर्म सबसे महान है। देखो, आचार्य अमृतचंद्र ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में लिखा है कि राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और राग द्वेष मोह की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। और क्या कहा है कि किसी भी प्रकार का कषाय भाव, चाहे मंद हो चाहे तीव्र हो, कषाय है तो वो हिंसा की श्रेणी में चला गया। और इन भावों से, भैया हमने किसी को मारा नहीं, हमने अपने आत्मा में भाव किया किसी को मारने का, तो हिंसा का पाप कैसे लगा? कि ऐसे लगा कि इससे आपके खुद के प्राणों की हिंसा हो गई, मतलब आत्मा का घात हो गया। समझना, थोड़े समझने की कोशिश करना, ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये कहीं सुनने को नहीं मिलेगी आपको। क्यों भैया? क्योंकि उस समय आपकी सुख का, आपकी शांति का क्या हो गया? घात हो गया। बाहर की हिंसा से तो जीवों का घात होता है, लेकिन अंदर की जो हिंसा हुई है उससे किसका घात बताया? आत्मा का घात, आत्मा की शांति का घात, आत्मा के सुख का घात। आपके अंदर में आनंद होना चाहिए था, जैसे ही आपने मोह राग द्वेष के भाव किए तो आनंद तो कहीं रह गया एक तरफ, और वो मोह राग द्वेष के भावों के कारण
वो उत्पन्न ही नहीं हुआ आनंद का भाव, और इसी को कहा हिंसा। और हिंसा में द्रव्य हिंसा मुख्य है कि भाव हिंसा मुख्य है? नहीं, भाव हिंसा भाव हिंसा ज्यादा मुख्य है। क्यों? क्योंकि यदि भाव हिंसा हो गई और द्रव्य हिंसा नहीं हुई, ध्यान देना, भाव हिंसा हो गई और द्रव्य हिंसा नहीं हुई तो भी पाप लग गया। कर्म बंध होगा, पाप होगा। द्रव्य हिंसा तो पहले तो भाव में ही आएगा ना, पहले भाव में आए, फिर होगी द्रव्य हिंसा, होएगी तो भी जैसे दीदी भाव नहीं करे हाँ और द्रव्य हिंसा हो जाए तो फिर वो हिंसा हाँ। नाम देखो पाएगी। ऐसा है, इसके लिए आपको तत्वार्थ सूत्र की परिभाषा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, सूत्र है ये, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से किसी के प्राणों का घात करना हिंसा है। अब इसमें विशेष ध्यान रखना, प्रमाद के योग से मतलब असावधानी से, अयत्नाचार से आप प्रवर्तन कर रहे हैं। जैसे आप चल रहे हैं, अब चलते चलते आप बातचीत करके इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं और बीच में पत्थर आ गया और उससे आपको ठोकर लग गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप असावधानी से चल रहे थे, तभी तो ठोकर लगी आपको, ठीक है। अगर आपके नीचे कोई चूहा भी आ जाता पैर के नीचे तो भी आपको तो दिखाई नहीं देता ना, आप तो उसके ऊपर भी पैर रख के निकल जाते। पूरा चींटियों का झुंड चलता होता तो भी आप तो निकल जाते, जब आपको इतना बड़ा पत्थर ही नहीं दिखा, मतलब आप कितने असावधान थे। अब दूसरा उदाहरण, जब अपने मुनिराज एरिया समिति से चलते हैं, यत्नाचार से सावधानी पूर्वक 4 हाथ जमीन देख करके गमन करते हैं और कोई सूक्ष्म जीव अचानक उड़ता हुआ आ जाए नीचे उनके पैर के नीचे और मर जाए तो भी हिंसा है। तो भी उनको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? भावों में भी हिंसा नहीं है और द्रव्य से भी वो यत्नाचार पूर्वक अप्रमादी, प्रमाद से नहीं गमन कर रहे हैं। और प्रमाद से जो गमन करता है, प्रमाद ही खुद ही पहला सबसे बड़ा हिंसा तो यही हो गया, प्रमाद का भाव ही हिंसा हो गया। तो जीव मरे या ना मरे, कई लोग क्या करते हैं, पहले से प्लानिंग बनाते हैं, उसको मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा बदला लूंगा, ऐसा अंदर ही अंदर प्लानिंग बनाते हैं। अब वो करेंगे वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन जिस क्षण उन्होंने भाव करना शुरू करा ना, उसी क्षण से कर्मों का बंधन होना शुरू हो गया। करने तक आए नहीं, उसी की आयु पूरी हो जाए, हाँ, कर पाए ना कर पाए तो भी पाप तो बन। वो तो कुछ भी, देखो उसका अच्छा बुरा होना वो उसके कर्म के अधीन है, आपके करने से कुछ नहीं होना उसका आयु कर्म होगा तो वो बच। देखो इसके लिए एक उदाहरण है कौरवों का, कि कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए कितने उपाय किए। एक लाक्षागृह बना दिया, उसमें आग लगा दी, सुनी होगी आप सबने कहानी, लेकिन मार पाए कि नहीं मार पाए? तो उनको पाप तो लग गया। पाप तो लग गया, लेकिन उनके आयु कर्म बाकी था ना पांडवों का, तो 3 तो मोक्ष जाने वाले थे उसी जन्म में, तो कैसे मार सकते? बात की बात है, पर कौरवों को तो पाप लग गया ना, मारने का भाव, मारने का भाव कर दिया तो पाप लग ही गया। हाँ, लग ही गया ना। और उन्होंने मारने का तो पूरा यत्न तो बाद में किया, पहले तो प्लानिंग की थी, तब से ही पाप वेट करके, तब से शुरू हो गया था। समझ लो 10 साल तक तो मारने का विचार करते रहे, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, 10 साल तक। फिर 10 साल बाद योजना क्रियान्वित की, तो 10 साल तक उसको निरंतर नॉन स्टॉप पाप बंधता रहा। और इससे भी एक सूक्ष्म बात जो हम अभी जस्ट पहले भी कर चुके हैं, मैं किसी को मार सकता हूं या जिला सकता हूं, मान्यता ही मिथ्या। ये मिथ्यात्व तो महापाप। ये हिंसा का पाप उस पाप के सामने बहुत छोटा है। कौन से पाप के सामने? कि मैं किसी जीव को मार सकता हूं या बचा सकता हूं। न तो हम किसी जीव को मार सकते हैं, न किसी जीव को बचा सकते हैं, लेकिन यदि मारने का भाव करते हैं तो हिंसा है, बचाने का भाव करते हैं तो ये दया का भाव है, करुणा का भाव।
तो आप ये कह रहे हो कि हम किसी जीव को मार नहीं सकते, किसी को बंदूक से मार दिया और मर गया तो क्या भैया हमने थोड़ी मारा, हम मार सकते ही नहीं, तो अपने आयु से मरा। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने कि क्या क्या बताया आपने, उदाहरण क्या दिया? किसी को बंदूक से मार दिया। बंदूक से मार दिया किसी को, हाँ। फिर आप कह रहे हो कि मार तो सकते ही मार तो सकते नहीं हम, हाँ। हम थोड़ी मार सकते, हम मर गया वो तो अपनी आयु पूरी हो गई, मर गया, हम क्या करें? लेकिन आपने बंदूक से मारा तो उसके पहले भाव तो क्या होगा? कैसे बंदूक चल गई? तो आपको पाप उसके मरने का लगा भी नहीं, आपको तब के भाव का लगा। उसकी आयु थी जिसको जैसे बनना थी वो तो मर गया, लेकिन सारा पाप तो तुम्हें ही लगा ना, तुमने भाव का। देखो यदि आपके अंदर भाव नहीं होगा ना तो द्रव्य हिंसा भी नहीं होगी। ये बात तो बंदूक ही खरीदी थी लोग मारने के लिए। अरे जेएनयू में तो बच्चों को भी बंदूक नहीं दिलाते, खेल खेल में भी। क्यों? क्योंकि खेल में भी वो हिंसा का भाव क्यों करे भी। और ध्यान रखना, ऐसे गेम भी नहीं खेलना चाहिए कभी भी। वो जो आजकल वीडियो गेम आते हैं ना, इसको मार दो, उसको मार दो, उसको मार दो, हाँ जो भी है। इसीलिए देखो अपने यहाँ पर जमीकंद का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, ये सब बाहरी हिंसा का त्याग जो करने का बताया ना, तो वो आपके परिणामों की विशुद्धि के लिए बताया है। और जैसा अपना स्वभाव है ना निर्दोष, वैसे अपना जीवन भी कैसा होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। उसके लिए हिंसा का त्याग करना चाहिए। देखो काय से जो हिंसा होती है ना, उसको कौन रोकता है पता है? सरकार, गवर्नमेंट पकड़ के ले जाएगी ना, आपको जेल में बंद कर देगी, तो वो रोक देती, तो अपन रुक भी जाते, चलो काय से तो ना। वचन से जो हिंसा करते हैं, बोल बोल करके, उसको कौन रोकता है? उसको समाज। भैया समाज में क्या कहेंगे लोग अगर मैं ऐसे वचन भाषा बोलूंगा तो फिर भी अपन थोड़े सावधान हो जाते हैं वचनों में। लेकिन यदि मन में हिंसा हो रही हो तो उसको तो कोई रोकता नहीं है, उसको तो स्वयं को ही रोकना पड़ेगा। पूरी जिम्मेदारी किसकी है? पापों से बचने की स्वयं की है। और एक जीव को भी यदि आप बचाते हो ना, तो जन्म जन्म में आपके साथ भी कोई न कोई आपको बचा लेगा। एक प्रश्न आता रहता है कि जैसे अपने किसी व्यक्ति के प्रति अपने परिणाम बिगड़ गए, ऐसे कुछ भी ऐसे उल्टे सुल्टे भाव आ गए उनके प्रति, फिर थोड़े समय बाद अपने को उसका दुख हुआ, यार अपन ने उसके लिए ऐसा सोचा ही कि वो तो बहुत अच्छा इंसान है, प्रायश्चित कर दिया, तो फिर मन में प्रायश्चित कर सकते। बिल्कुल, ये जो प्रतिक्रमण है, ये आलोचना है, प्रत्याख्यान, ये सब अपने पापों से निवृत्त होने की तो प्रोसेस है ही। और अपन ने एक लाइन बोलते हैं ना, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। किसको शांत करता हूँ? पापों को। कैसे करता हूँ? अपनी निंदा, दूसरों की नहीं, अपनी निंदा, अपने आलोचना से, अपने परिणामों की निंदा से हम अपने ही पापों के लगे हुए दोष को शांत करते हैं, दूर करते हैं, नष्ट करते हैं। हमें तो भाई द्रव्य पाप से भी बचना चाहिए, भाव पाप से भी बचना चाहिए, और अपने परिणामों को विशुद्ध बनाना चाहिए। एक उदाहरण आपको पहले भी दिया था कि एक व्यक्ति था और एक तालाब मिला रास्ते में उसको, आ गई घटना याद में, नए बच्चे हैं, एक तालाब था जिसमें पानी बहुत कम था, बहुत ही कम, तो गर्मी का मौसम था, तो वहां पर मछलियां तड़प रही थी। एक व्यक्ति उधर से निकला और उसने ये सोचा, ओ इतनी सारी मछलियां, सबको पकड़ के ले जाऊंगा, खाऊंगा, बेचूंगा, जो भी। ऐसा करके उसने एक दो मछलियां पकड़ी और इतने में उसको कोई काम आ गया, तो ऐसा कैसे छोड़ करके चला गया, कोई बुलाने आ गया, कुछ भी हो। दूसरा व्यक्ति आया, उसने, अरे इतनी सारी मछलियां तड़प रही बेचारी, और मछलियों को क्या चाहिए? जल, और वहां जल तो था नहीं, तो पास में एक कुआं था, उसने झांक के देखा कि इसमें जल है कि नहीं, जल है, तो उसने उठाई मछलियां और उसमें डाला, 2-4 भी नहीं डाली होगी, और इतने में उसको कोई बुलाने आ गया और वो चला गया। अब जो पहला वाला व्यक्ति था, उसने 2-4 मछलियां मारी
लेकिन भाव कैसा किया था उसने? सभी को मारना। सभी मछलियों को मारने का भाव कर लिया। और उसने दूसरे ने 2-4 बचाई, लेकिन भाव सबको बचाने का। और दूसरा एक और बात है इसमें कि वो जो कुआं देखा था ना उसने पानी का, वो पानी का नहीं था, वो तेल का था। और जो थोड़ी बहुत यहाँ पे तड़प रही थी ना, वो उसमें जाते से और जल्दी मर गई। उसने तो बचाने के लिए डाली थी, लेकिन मर गई। तो उसको मारने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? उस उद्देश्य से नहीं मारी ना, भाव बचाने का। भाव बचाने का था। देखो अब कितनी जरूरी बात है भावों से। जैन धर्म भावों को ज्यादा वजन देता है। भाव सुधारो, क्रिया सुधरेगी अपने आप। भाव बिगड़ेगा तो भाव बिगड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में आगे बढ़े। हिंसा की परिभाषा फिर से, द्रव्य हिंसा की क्या परिभाषा बताई थी? सब मिल करके बोलिए। किसी दिल दुखाना आदि हिंसा है। भाव हिंसा किसे कहते हैं? आत्मा में राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होना। फिर से बोलिए, आत्मा में वही भाव हिंसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब झूठ, एक और पाप हो जाएगा अपना झूठ। इसके बाद 5 पाप का एक गेम भी करवाएंगे आप। ठीक है, पहले समझ लीजिए झूठ। वस्तु जैसी नहीं है वैसा बोलना। देखिए यहां पर भी स्थिति की सही जानकारी न लेकर जैसी स्थिति है अथवा बात है वैसा ही कथन न करके अन्यथा कथन करना, ये क्या है? झूठ, असत्य, मृषा। 3 नाम है, झूठ, असत्य और मृषा। मृषा का मतलब भी वही है, तीनों का मीनिंग एक ही है। यह तो है द्रव्य झूठ। जैसी बात है वैसी न कहकर कुछ और बता देना, अन्यथा कहना, वो झूठ है। ये तो हो गया कौन सा झूठ? द्रव्य झूठ। तथा ऐसा झूठ तो न बोल पाए पर ऐसा ही विपरीत भाव रखना, वस्तु स्वरूप से विपरीत भाव रखना, यह भाव असत्य है। शरीर को अपना मानकर कहना यह शरीर मेरा है, तो यह भी झूठ है। मतलब सत स्वरूप को न जानना। सत है ना, आत्मा सत है, शरीर भी सत है, लेकिन एक सत को दूसरे सत में मिला दिया, सत को पहचाना ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। अब यहाँ पर इस संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि जैनियों की तो सच्चाई इतनी प्रसिद्ध थी पहले कि न्यायालय में यदि कोई जैनी आकर के किसी के पक्ष में अपनी बात कहता तो उससे शपथ नहीं दिलवाई जाती थी, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। जज को भी उस पर विश्वास होता। इतना विश्वास रहता था जैनियों की सच्चाई, ईमानदारी, इन सब पर। क्यों? क्योंकि देखो कैसे कैसे द्रव्य असत्य और भाव असत्य, 2 तरह के असत्य बता दिए यहाँ पर। यदि द्रव्य असत्य न भी बोल पाए लेकिन भाव में विपरीतता रखना, तो वो भी क्या कहलाएगा? असत्य ही कहलाएगा। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करो, संभालो, शास्त्र के अनुसार पहले समझो और उसके बाद बोलो। ध्यान रखो, वस्तु स्वरूप को पहले समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। देखो यदि आपको खुद को ही पता नहीं होगा तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो आप क्या उत्तर दोगे? जब पता ही नहीं है तो उत्तर दोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सत्य बोलने के पहले सत्य को समझना जरूरी है। देखो एक उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चे ने अपने पापा से जाकर कहा, पापा पापा आज सूर्य पश्चिम से उगा है। क्या कहा? आज तो सूर्य पश्चिम से उगा है। तो पापा ने कहा नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, सूर्य तो पूर्व से ही उगा है। तो उसने मानने को तैयार नहीं हुआ। बोले क्यों? क्योंकि देखो अभी मैं उधर था ना, तो चाचा जी कह रहे थे कि आज तो सूर्य पश्चिम से उगा है।
तो वो चाचा जी क्यों कह रहे थे? कभी कभी देखा। हाँ, किसी को कभी किसी से मिले होंगे कि क्या बात है, आज तो सूर्य उग गया पश्चिम से, हाँ। ऐसा बोलते ना। हाँ। अब उस बच्चे ने तो वो बात सुन ली कि सूर्य पश्चिम से उगा है, और वैसे ही जाकर के बोल दिया। बिना समझे आप जो भी बोलोगे तो वो झूठ हो जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि हिंसा में धर्म होता है, ठीक है, आपने सुना और फिर आपने भी वही बोलना शुरू कर दिया, हिंसा में धर्म होता है, तो हिंसा में धर्म हो जाए? तो ये बात आपके असत्य, अभी हमने तो सुना था वैसे ही बोल दिया, जैसा सुना वैसा बोल दिया, तो असत्य कैसे हो गया? कि नहीं, जैसा सुना वैसा तो बोला आपने, पर समझा क्या? उस बात को समझ करके बोलना चाहिए था। बोलने के पहले, सत्य बोलने से पहले सत्य को समझना, जानना जरूरी है। इसलिए सत्य को जानना है तो हमें क्या, कहाँ मिलेगा सत्य का स्वरूप समझने को? अमेज़न पे। जैन धर्म जिनवाणी में जिनवाणी तो वहाँ नहीं मिलेगा, अमेज़न पे नहीं मिलेगा। जैसा लिखा पहले किसी ने बोला होगा कभी कि भाई ये दीपावली पर कुछ फटाके फोड़ते हैं, हाँ, तो उसमें धर्म होता है, मतलब शुभ शकुन होता है, ऐसा बोला किसी ने। अच्छा, तो आज तक अभी एक समाज में ऐसी परंपरा है कि अगर फटाके नहीं फोड़ो तो अपशकुन मानो। हाँ, बताओ आप, मतलब बिना सोचे समझे चलती गई वो बात, चलती गई तो वही परंपरा बन गई। कितना बड़ा झूठ हो गया। अरे राजा वसु महाराष्ट्र समाज में फोड़ते हैं, उनके घर में पहले बाहर होली। अरे ऐसे तो कई हैं, बहुत सारे हैं। ऐसी तो कई बातें हैं। विशेषकर है, अगर वो लक्ष्मी पूजन के बाद अगर नहीं फोड़े तो अपशकुन मानो। तो अपशकुन मानते, बताओ, जानकारी तेरे को नहीं। और कितनी बड़ी हिंसा है उसमें। हाँ, राजा वसु की अपन बात कर रहे थे कि राजा वसु सत्य बोलने में प्रसिद्ध था, और वो जिस सिंहासन पर बैठता था वो स्फटिक मणि का था, तो ऐसा दिखाई देता था जैसे अधर में हो, आकाश में सिंहासन हो उसका, सत्य बोलने से। अब क्या हुआ, एक बार उसके गुरु माता ने आकर के कहा कि तुम अच का अर्थ बता देना, बकरा होता है जो बलि देते। अग्नि में होम करते ना, तो तुम बोल देना कि अच का अर्थ तो बकरा होता है। अच का अर्थ बकरा भी होता है, और अच का अर्थ पुराना धान भी होता है, लेकिन जहां जो अर्थ लागू पड़ेगा वही तो बताना पड़ेगा ना। अभिप्राय तो उसने बोल दिया कि भाई ठीक है। तो राजा ने कहा कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तो वो पीछे पड़ गई, नहीं तुमको झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो उसके दोनों मित्र आए, कहानी बहुत बड़ी है, दोनों मित्र आए, बोला कि भैया बताओ गुरु ने अपने को अच का अर्थ क्या बताया था इस जगह, इस प्रकरण में। तो उन्होंने बोला कि राजा ने उसको बोलना तो सही बात थी कि अज का अर्थ धान होता है, लेकिन उसने जैसे ही बोला कि अज का अर्थ बकरा होता है, वैसे ही उसका सिंहासन धम्मदिनी से नीचे गिरा और धस गया जमीन में। फिर एक बार पूछा, पर्वत और नारद की लड़ाई हो रही थी ना, तो फिर से पूछा कि अब फिर से बता दो, एक बार और पूछ रहा हूं कि अच का अर्थ क्या होता है, सही बोलो झूठ मत बोलो। तब भी उसने वही बता दिया, बकरा। तो वो तो सीधा ही जमीन में चला गया, और मृत्यु जमीन में तो मृत्यु होगी, और उसके बाद वो सीधा 7वें नरक में गए एक झूठ बोलने से। और आज तक उसके झूठ के कारण वो परंपरा चल रही, सबका पाप लगा उसको। तो छोटी छोटी बातों में भी यदि हम झूठ बोल देते हैं, बिना वश, बिना कुछ प्रयोजन के झूठ बोल देते हैं, कुछ नहीं मिलता अपने को। और जो झूठ बोलता है ना, उसका झूठ प्रकट हुए बिना रहता नहीं, कभी न कभी प्रकट होता ही होता है। भाई आप कहाँ थे? मैं तो घर में ही था, अब किसी ने देख लिया आपको बाहर, तो उसने उसको बता दिया, वो इस समय तो वहां पर था, तो बात तो गलत सिद्ध हो गई कि नहीं हो? सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है मोबाइल पर। व्यक्ति होता कहाँ बताता। तो झूठ तो कहीं पर भी बोलो तो झूठ ही कहलाएगा ना, पाप तो होगा कि नहीं होगा झूठ बोलने में? छोटे छोटे से तो माफ कर दो दीदी, कभी कभी नहीं, झूठ कोशिश ये करें कि हम जहां तक संभव हो झूठ का प्रयोग न करें। अगर हम करते हैं, सुनो, यदि हम करते हैं तो पाप का बंद होगा। तो व्यापार में तो बोलना सकता है, थोड़ा बहुत तो। मैं क्या कह रही हूँ, आप श्रद्धा तो करो,
पेरेंट्स से तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को कभी पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए जैसे और टीचर से भी नहीं बोलना बिना चाहिए। झूठ बोल देते हाँ? बिना मतलब के ही बोलते रहते तो वो नहीं बोलना चाहिए अपने को। अरे झूठ की भी प्लानिंग करते रहते हैं, भैया आज क्यों नहीं आए थे, तो पहले से ही सोचता रहता है घर से ही कि भैया पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, तो नहीं ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा। अरे एक झूठ बोल दिया आपने और उसके पीछे आपको कितने झूठ बोलने पड़ेंगे वो सोचा है आपने? एक झूठ के पीछे हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे। जिसको झूठ बोलने की आदत हो जाती है ना, वो फटाफट झूठ बोलता चला जाता है। और अंदर में परेशान रहता है वो झूठ बोलने वाला, अंदर ही अंदर खेत खिन्न रहता है, भयभीत रहता है। और सच बोलने वाला तो हमेशा निर्भीक रहता है। और एक बात कि एक बार झूठ बोल दिया तो फिर उसका कोई, और उसका झूठ प्रकट भी हो गया तो उसका कभी कोई विश्वास नहीं करता। झूठल्ले के नाम से किसी का दिल दुख जाए ऐसा सच बोलना नहीं बोलना चाहिए। किसी का दिल दुखाने वाली बात भी नहीं करना चाहिए। वो बात भी ये सब आएगा उसमें सब। देखो 10 धर्म में भी एक धर्म है, कौन सा? उत्तम सत्य धर्म। झूठ वचन मत बोल, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। सांच जवाहर का है उसको। और सत्यवादी जग में सुखी, सत्यवादी जग में सुखी। समय हो गया अपना। अब 3 पाप और बच गए, चोरी, कुशील और परिग्रह, जो अगली बार होंगे। अभी का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। मिथ्यात्व को पाप सबसे पहले हम छोड़ें, सम्यक्त्व को प्राप्त करें इसी भावना के साथ।